जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज फिर हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने एक नई अपडेट लेकर के। जैसा कि आप सभी थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि आज मैं जो बात करने वाला हूं वो मध्य प्रदेश के जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है मध्य प्रदेश का, उसके तहत जो वैकेंसी निकल के आई है उन सभी वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें कई तरह की पोस्ट शामिल है। ठीक है, तो मेन हम जो इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी अदर जो पोस्टें भी हैं उन पे भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। और अगर इसका आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि देखिए कई सारी पोस्टें इसमें निकल के आई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट हैं, तो सभी पोस्टों की क्वालिफिकेशन, एज कैटेगरी और पूरा बायोडाटा यहाँ पर बताना उचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसका पूरा अगर डिटेल आपको जानना है अपनी पोस्ट के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का जो वो है लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको फुल डिटेल पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो अपनी पोस्ट के अनुसार आप अपनी योग्यता, क्वालिफिकेशन, एज, सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ जो साथी हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले हैं उनके लिए। ठीक है, और अदर पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो आपको जो है आधी अधूरी जानकारी मिल पाएगी, पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अगर आप ऐसे ही नई नई जॉब की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर, आज जो हम बात कर रहे हैं वो MPESB यानी कि आपका जो है ये MPESB के तहत समूह 1 और उप समूह यानी कि 3 की भर्ती है। अभी 2 नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी हुए हैं, एक की मैं बात कर रहा हूं, एक पे अभी और वीडियो आपके सामने आ जाएगी कुछ ही दिनों में। ठीक है, चलिए, तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट शामिल है। सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, आपका लेखपाल हो गया, वैज्ञानिक हो गया, क्षेत्र अधिकारी हो गया एंड अदर पोस्ट। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, आगे हम अभी नोटिफिकेशन में बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है। टोटल पदों की बात करें तो इस नोटिफिकेशन के तहत टोटल सभी पोस्टों को मिलाकर के 157 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार की पोस्टें शामिल है। ठीक है, एज कैटेगरी की हम बात करेंगे वो भी आगे। ठीक है, 18 से 40 वर्ष तक की इसमें एज रखी गई है, योग्यता पदानुसार है। ठीक है, और ये आपकी इसमें एग्जाम डेट भी घोषित कर दी है। कितनी एग्जाम डेट आपकी 15 मई। ठीक है, 15 मई 2025 से आपका एग्जाम जो है रिटन एग्जाम होंगे। और इसकी जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं वो कब से, 25 फरवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 25 फरवरी से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएंगे, आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इसके पड़ोसी राज्य हैं या अदर स्टेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, किसी भी अदर स्टेट से हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए हम आगे नोटिफिकेशन को एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। ये इस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पूरा नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से। अब इसमें हम बात कर लें तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपकी दे रखी है क्या, 25 फरवरी। 25 फरवरी से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और अंतिम तिथि की हम बात करें तो अंतिम तिथि आपकी 11 मार्च है। क्या है, 11 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, 11 मार्च 2025। ठीक है, ओके, 11 मार्च तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। फीस की आपको सभी को पता है, अगर आप जनरल ओबीसी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो इसमें 560 रुपये फीस लगती है। ठीक है, और आप अगर SC ST से हैं तो आप नोटिफिकेशन में देख पाएंगे 250 रुपये फीस है। ओके, 250 रुपये, 250 रुपये फीस आपकी है SC ST कैंडिडेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये आपकी डेट हो गई। परीक्षा की संभावित तिथि की बात करें तो 15 मई। 15 मई आपकी परीक्षा की तिथि भी दे रखी है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका पूरा प्रोग्राम पहले से सेट होता है कि फॉर्म कब आने हैं कैलेंडर के तहत, और आपका कब तक भरे जाएंगे, एज आपकी क्या रहने वाली है, और आपका जो है एग्जाम किस तारीख में होगा, रिजल्ट कब आएगा, यानी कि पूरी तिथि बिल्कुल पहले से क्लियर होती है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये इसमें आपके दोनों तरह की पोस्ट शामिल है। कुछ पोस्ट जो है वो संविदा के रूप में है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, और कुछ आपकी डायरेक्ट भर्ती यानी कि गवर्नमेंट जॉब भी है, कुछ संविदा की है। और पेपर की भी बात कर लें हम तो आपका 15 मई को 2 शिफ्टों में पेपर होने वाला है। ठीक है,
2 शिफ्टों में। पहली जो पाली आपकी शुरू होगी वो 7 बजे एंट्री होगी और दूसरी पाली जो होगी उसकी एंट्री 12:30 बजे होगी। ठीक है, तो दोनों पेपरों का टाइम टेबल भी दे रखा है कि कितने बजे से कितने बजे तक पेपर होगा और आपका कौन कौन सी 2 पालियों में 15 मई को आपका एग्जाम इन भर्ती का होना है। ठीक है, चलिए आगे और बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। तो बहुत सारी पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, एक आपकी पोस्ट सबसे पहले प्रबंधक की, फिर प्रबंधक लेखांकन, प्रबंधक, सहायक लेखपाल, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वैज्ञानिक, अनुभाग अधिकारी, प्रचार सहायक, चार्टेड अकाउंटेंट, सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी, टास्क मैनेजर, सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी, सहायक स्वच्छता अधिकारी। ठीक है, जिस पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं ये आपकी नगर निगम, ये आपकी नगर निगम किसके तहत, नगर निगम रीवा। ठीक है, नगर निगम रीवा के तहत ये वैकेंसी आई है सहायक स्वच्छता अधिकारी की। ठीक है, और इसके बाद सहायक प्रबंधक है आपका, लेखपाल की वैकेंसी है, इसमें वैज्ञानिक सहायक की वैकेंसी है और आपके कार्यालय सहायक की वैकेंसी, क्षेत्र अधिकारी की वैकेंसी। तो इस तरह से कई सारी पोस्टें इसमें अलग अलग निकल के आ रही हैं। ओके, तो आप इन सभी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, अब मैं बात कर रहा था आपकी पूरी डिटेल जो प्रक्रिया मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो हम बात कर रहे थे किसकी, सहायक स्वच्छता अधिकारी। सहायक स्वच्छता अधिकारी जो है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की। अभी देखिए, जो बड़े स्तर पर भर्ती आती है मध्य प्रदेश में एएसआई की, वो नोटिफिकेशन अभी जारी होने वाला है। वो नोटिफिकेशन आपका मार्च में आएगा और फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा कि कितनी वैकेंसी है। उसमें हम बात कर सकते हैं लगभग 100+ पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, जो अभी मार्च में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है मध्य प्रदेश के तहत, तो उसमें आपकी 100+ पोस्ट रहेंगी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की। यहाँ पर हम बात करें तो सिर्फ एक पोस्ट आपको देखने को मिल रही है जनरल की। ठीक है, जो कि नगर निगम रीवा के अंतर्गत निकली है। एक पोस्ट है सहायक स्वच्छता अधिकारी। ठीक है, एएसआई को जिसको हम बोलते हैं, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की एक ही पोस्ट आपकी इस नोटिफिकेशन में अभी आई है, तो आप इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट के लिए अगर आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसकी भी वजह हम आगे जानेंगे कि इसके लिए अप्लाई क्यों नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल अलग ही दी हुई है। ऐसी क्वालिफिकेशन आज तक किसी वैकेंसी में असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की नहीं मांगी गई जो कि यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अभी तक की जितनी भी आप सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपने देखी होंगी, किसी भी सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी में इस तरह की क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है जो कि यहाँ पर दी हुई है। चलिए हम बात कर लेते हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है। वैकेंसी एक है और वेतन आपका क्या रहने वाला है, लेकिन आपकी इसमें जो सैलरी है, सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका ग्रेड पे 4200 की जॉब है। ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, जो कि ऑफिसर रैंक की जॉब मांगी जाती है अच्छी। लेकिन शैक्षिक योग्यता की हम बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS। क्या आप MBBS करके एक सैनिटरी इंस्पेक्टर बनेंगे? तो देखिए, यहाँ पर योग्यता बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ी वाली बात यहाँ पर करी गई है। क्या योग्यता दी गई है? MBBS। ठीक है, आपके पास अगर आप एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस भर्ती के तहत, तो आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से MBBS की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, MBBS जानते हो, MBBS करके क्या कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट ये चाहेगा कि मैं एक असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर बनूं? नहीं चाहेगा। वो अपना खुद का हॉस्पिटल या किसी गवर्नमेंट जॉब में भी अगर जाना चाहेगा तो डॉक्टर के पद पर, ना कि एएसआई के पद पर। तो ये समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। भाई, सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स आप लोग करा रहे हो, आपने उसकी अथॉरिटी दे रखी है और उसके बाद आप जहाँ कहीं भी अगर एएसआई की, पहली बात तो वैकेंसी की मात्रा बहुत कम होती है, एक दो वैकेंसी आती है डिपार्टमेंट में, और उस पर भी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, हर अदर अधिकतर सभी स्टेटों में सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा को ही हटा दिया। कहीं पर डायरेक्ट ग्रेजुएशन के तहत वैकेंसी निकल रही है तो कहीं कुछ और क्वालिफिकेशन मांग ली जाती है। एक दिल्ली को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों का यही हाल अधिकतर है। ठीक है, तो चलिए, यही आज जानकारी मुझे आपको देनी थी। और भी अगर किसी आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर में तो अप्लाई करने का कोई फायदा आपको यहाँ मिलने वाला नहीं। और जैसे ही जो 100+ पोस्ट में आपको बात कर रहा हूँ असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के तहत जो आने वाली हैं, वो आपका मार्च में नोटिफिकेशन आएगा और उसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो आपको लेकर के आऊँगा और उसकी हम तैयारी भी आपके लिए कराएंगे। अगर आप अभी रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर या DSSB के तहत आई असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर लगातार मेरे चैनल के द्वारा आपको गाइड भी किया जा रहा है और समय समय पर उसकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास भी ली जा रही है, तो आप चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।